तो आज मैं आप लोगों को भार्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो वह भार्ब के बिना टेंस या कोई सेंटेंस का परिकल्पना करना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भार्ब एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, किसी भी चाहे भार्ब से हम लोग किसी भी कार्य का व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है भार्ब से। क्योंकि भार्ब इसीलिए कोई भी वाक्य में बिना भार्ब के बोध कराए या बिना भार्ब के किसी भी वाक्य बन नहीं सकता। क्योंकि किसी भी वाक्य, कोई भी किसी प्रकार के वाक्य यानी कि सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? सब्जेक्ट और भार्ब मस्ट इंपोर्टेंट होती है। सब्जेक्ट और भार्ब बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज है। तो इसीलिए आज मैं सब्जेक्ट के बारे में इससे पूर्व के वीडियो में ही मैंने बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया और भार्ब के बारे में बताया। अब मैं यहाँ पर भार्ब के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं भार्ब से किसी कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। अब इस प्रकार से हम लोग ये समझ लेना होगा कि कोई भी काम का जिससे बोध होता है वह क्या कहलाएगा? भार्ब कहलाएगा। या जिससे संबंध का बोध होता है उसको भार्ब कहेंगे। जिससे अवस्था का, अधिकार का बोध होगा उसे भार्ब कहेंगे। अब यहाँ भार्ब हम लोग जानते हैं जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया। ये भार्ब यानी कि दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेन भार्ब प्रधान क्रिया और दूसरा भार्ब क्या है? हेल्पिंग भार्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब यहाँ पर मेन भार्ब और हेल्पिंग भार्ब के बीच में अंतर क्या, ये हम लोगों को समझना होगा। तो मेन भार्ब वह भार्ब होती है जो भार्ब किसी भी वाक्य में यानी अकेले या हेल्पिंग भार्ब के साथ आती है तो वह क्या कहलाती है? मेन भार्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? मेन भार्ब। यानी कि जो भार्ब किसी वाक्य में अकेले या हेल्पिंग भार्ब के साथ आती है वह मेन भार्ब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब दूसरा सेंटेंस, राम eats food। दूसरा, सीता is cooking food। ये तीन सेंटेंस से हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसमें भार्ब कौन है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर इज आया, यहां पर ये ईट्स आया, यहां पर कुकिंग आया। तो निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। अब इसमें यदि ये इज अकेले आया तो ये भी हो गया मेन भार्ब। ठीक। अब यहां पर हम लोग के ईट्स यानी कि ईट का मतलब खाना। अब खाता है तो खाता है का मतलब क्या? काम का बोध करा रहा। तो ये ईट्स भी क्या हुआ? मेन भार्ब हो गया। अब यहां पर देखे इज भी है और कुकिंग भी है। अब इज और कुकिंग दोनों चीज होने के कारण से यहां पर हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि किसी किसी वाक्य में ऐसा भी होती है कि तीन भार्ब रहता। तीन भार्ब में रहने के कारण से उसमें दो क्या होती है? हेल्पिंग भार्ब और एक मेन भार्ब होती है। और मेन भार्ब जब भी रहता है सबसे अंत में रहता, सबसे अंत में रहता। तो यहां पर ये इज क्या हो गया? यहां पर ये होता है ये हेल्पिंग भार्ब, यहां पर ये मेन भार्ब हो जाता, यानी कि ये मेन भार्ब। अब इसी जगह पर जब हम लोग यहां पर हेल्पिंग भार्ब की बात करते हैं, यानी ये तो मेन भार्ब था कि मेन भार्ब क्या होता? किसी भी वाक्य में अकेले या हेल्पिंग भार्ब के साथ आता है। तो यहां पर देख रहे हैं ये अकेले आया तो ये मेन भार्ब हो गया, ये अकेले आया तो मेन भार्ब हो गया। ये हेल्पिंग भार्ब इज के साथ क्या है? ये मेन भार्ब कुकिंग आया। इसी प्रकार से हम लोग इसमें हेल्पिंग भार्ब में, अब हेल्पिंग भार्ब के मतलब हम लोग जानते हैं कि जो भार्ब टेंस का, मूड का, वॉइस इत्यादि के निर्माण में मेन भार्ब यानी कि प्रधान क्रिया का जो सहायता करता है उसे हम लोग क्या करते हैं? क्यों उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग भार्ब। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। और हेल्प का भार्ब फोर यानी कि चौथा रूप क्या है? हेल्पिंग है।
तो इसलिए जब टेंस का, वॉइस का, मूड का इत्यादि का निर्माण में जब प्रधान क्रिया को सहायता करने के लिए जो वर्ब आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम लोग देखते हैं राम इज रीडिंग, सीता हैज कुक्ड, we have been taught, we have been teaching। अब ये तीन चीज देखें हम लोग, यहां पर 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर और 3 नंबर। अब राम इज रीडिंग, तो यहां निश्चित रूप से हम क्या बताए थे कि कुछ ऐसा भी सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर से 3 नंबर हमने बताया कि यहां पर 3 वर्ब है। जैसे हैव भी वर्ब हुआ, बीन भी वर्ब है और टीचिंग भी क्या, वर्ब है। तो यहां पर क्या बताते, जो अंत में आता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी अंत में ये आया कि ये मेन वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, और बाकी ये सब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाकी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा चीज, अब राम यहां पर देख रहे इज है और रीडिंग है, तो अब यहां रीडिंग अंत में है, ये रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और उससे पहले क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये आया है ये रीडिंग को सहायता करने के लिए ताकि टेंस बन जाए। कौन टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सीता हैज कुक्ड, अब सीता हैज कुक्ड आया। अब ये सीता निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं, सभी पूर्व के वीडियो में ही मैंने बता चुका हूं, इसीलिए अब यहां पर भी देखते हैं ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो निश्चित रूप से हम लोग क्या देख रहे हैं, अंत में क्या आया, ये कुक्ड आया, तो ये मेन वर्ब हुआ, और इससे पहले जो मदद करने के लिए कुक्ड वर्ब को आया वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि कभी कभी एम, इज, आर, वाज, वेर, कैन, कुड, एम, इज, आर वगैरह क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और कभी कभी मेन वर्ब। जब यही चीज जैसे ही इज टीचिंग मी, अब he is a student, he is a student। अब यहां देखे, अब यही चीज यहां पर he is क्या आया, ये मेन वर्ब के रूप में आया या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, तो यहां पर ये टीचिंग हो गया हम लोगों का मेन वर्ब, यहां हेल्पिंग रूप में। और जब यही इज अकेले आया इस सेंटेंस में, वाक्य में, तो ये इज क्या हो गया, यहां पर मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मेन वर्ब। अब यहां पर और एक चीज हम लोग को ध्यान देना होगा, एक चीज इस चीज का ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिस वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, जिस वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे हम लोग जानते हैं गो, वेंट, जिसके बारे में हम अभी मेन वर्ब के बारे में बताए, उसमें डिटेल से बता रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अब यही मेन वर्ब को, ये मेन वर्ब को क्या किया गया है, मेन वर्ब को यानी कि 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 2 भाग में। और ये 2 भाग कौन कौन है, तो एक है ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, SITIV ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, बढ़ेगा मेन वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसको ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और इसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जो जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये क्लियर हो गया।
यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो उस वर्ब को कहेंगे जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। आप दूसरा को एग्जांपल ही स्लीप्स, आई गो टू स्कूल। तो इससे पूर्व के वीडियो मैंने बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाना है। जैसे क्या और किसे लगाकर वर्ब के साथ सवाल करेंगे, अगर उसका ऑब्जेक्ट आता सब जवाब आता है तो वही जवाब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसका जवाब नहीं आता क्या और किसे से, जैसे हम लोग देख रहे हैं ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड यानी कि इट्स मींस खाता है, वर्ब ये हुआ हम लोगों का, वर्ब ये हुआ। अब कौन वर्ब, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इट्स मींस खाता है, खाता है क्या, तो खाना, आंसर जवाब ही आता। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब स्लीप्स ये वर्ब है, स्लीप्स मींस सोता है, तो सोता है क्या, नहीं आ रहा जवाब। सोता है किसे, नहीं आ रहा जवाब। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी प्रकार से इसमें वर्ब, ये तो नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, तो गो क्या हुआ, ये वर्ब। अब वर्ब में हम लोग देख रहे हैं कि आई गो टू स्कूल, जाता हूं, जाता हूं क्या, नहीं आया इसका जवाब। जाता हूं किसे, नहीं आया जवाब। इसका मतलब ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब इसके अंतर्गत हम दूसरा एक चीज बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा भी वर्ब होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, जिसके बाद ऑब्जेक्ट कभी आता, वह वर्ब जिसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे गो, सीट, स्लीप, डाई, इट इज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इन वर्बों के साथ, यानी इन वर्बों के साथ कभी भी यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आता, किसी भी हाल में नहीं आता इसके साथ ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये हुआ। अब इसी का अंतर्गत एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग यह जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब भी एक प्रकार के वर्ब होते हैं, और उस एक्जुलरी वर्ब को भी क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। जो कि एक्जुलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 24 प्रकार के। वह एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। और इस एक्जुलरी वर्ब क्या चीज में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन है, तो हम लोग जानते हैं, एम है, इज है, आर है, वाज है, वेर है, हैज है, हैव है, हैड है, हैज हैव हैड, डू है, डज है, डीड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, आउट है, मस्ट है, डेयर है, नीड है, यूज टू, ये सब की सब है। यानी कि ये 24 प्रकार के, यानी कि जो है इसे हम लोग कहते हैं एक्जुलरी वर्ब, और इनका प्रयोग भी क्या चीज करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों को जानकारी रहेगा तो इससे हम लोगों को टेंस बनाने में बहुत ही आसान होगा, या वॉइस बनाने में आसान होगा। थैंक यू।